हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग आज हम कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बच्चों लोग आज हम सेकेंड टाइप कर रहे हैं। सर ये सेकेंड टाइप क्या है? ओके देखो, ये आपके सीए फाउंडेशन में रेक्टिफिकेशन एरर में तीन टाइप है। पहला नॉर्मल सम। अब सेकेंड टाइप जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो सर ये सस्पेंस अकाउंट है क्या, कैसे यूज करना है, क्या है, पहले वो समझ रहे हैं। अब समझो 31 मार्च आ रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब बनाना है। अब जब अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बना रहा है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ओके अब समझो डेबिट का टोटल बच्चे लोग 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट का टोटल 1,01,000 आ रहा है। अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, 1,000 का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है और डेबिट में वो 1,000 मिल नहीं रहा है। क्यों? ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स का तो रूल ही है बच्चे लोग, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? टैली। अब अकाउंटेंट को एक गलती नहीं मिल रही, तो एक बार के लिए बच्चे लोग क्या करेगा पता है? डेबिट में क्रेडिट ज्यादा है 1,000 से, तो डेबिट में सस्पेंस करके 1,000 डाल के ट्रायल बैलेंस को क्या कर देगा? टैली कर देगा। ओके बच्चे लोग, सबको ये बातें समझती है? अब ये 1,000 रुपये बाद में ढूंढेगा, तो एक बार के लिए अकाउंट्स टैली करने के लिए देखो 1,01,000, सॉरी 10 ज्यादा आ गया, 10 1,01,000 1,01,000 क्या कर दिया? टैली कर दिया। तो इसी के साथ सस्पेंस अकाउंट का जन्म होता है। सबको मेरी बातें समझती है? अब अपने को यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। अब हमारा फॉर्मेट क्या है सम को सॉल्व करने का? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, जर्नल प्रॉपर। सबसे पहले हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग रिवर्स, ये दोनों को कंपेयर करके जर्नल प्रॉपर। ये पहली एंट्री मैंने लिख दिया, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सस्पेंस अकाउंट का रोल सिर्फ जर्नल प्रॉपर में, वो भी कब आएगा? जब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होगा, तभी ही सस्पेंस अकाउंट आएगा, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट आने वाला नहीं है। सबको मेरी बातें समझती है? चलो पहला एंट्री चेक करते हैं। अब देखो आपके पास एक सम है, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री नहीं हो रहा है। इट शोज एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6,000, क्रेडिट ज्यादा है 6,000 से। ही पुट द डिफरेंस टू विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। ऐसा आया तो आपको समझना है ये सेकेंड टाइप का सम है, सस्पेंस अकाउंट। ओके, ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर। आराम से करते। पहला, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत 8,000। तो पहले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है बोलो? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट 8,000, बराबर बच्चे लोग? कैश अकाउंट डेबिट है, रमाकांत अकाउंट क्रेडिट है। अब आगे क्या लिखा है? क्वेश्चन का पहला पार्ट याद करो। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या होता है? करेक्ट। और दूसरा पार्ट क्या होता है? रॉन्ग। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो देखो। क्या लिखा है? पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000। ये बच्चे लोग, हिज मतलब रमाकांत, मतलब रमाकांत के अकाउंट में कितना डाला? 6,000। रमाकांत के अकाउंट में डालना कितना था? 8,000। डाला कितना? 6,000। ज्यादा डाला कि कम डाला? कम डाला बच्चे लोग, कम डाला। कम को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, अंडरकास्ट। ओके, अंडरकास्ट, कम डाला, 2,000 रुपया कम डाला। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमको ये गलती सुधारनी है। ओके, अब रमाकांत क्रेडिट 8,000 से हुआ, पर क्रेडिट करना था, क्रेडिट 8,000 से करना था, सॉरी, हुआ कितना? 6,000। क्रेडिट करना था 8,000 से, अकाउंटेंट ने क्रेडिट किया 6,000, 2,000 कम किया। तो हमको गलती को सुधारना है। देखो क्लियरली बोला, हीज अकाउंट मतलब कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है, गलती किस में हुई है? रमाकांत अकाउंट में। आपको समझना पड़ेगा आराम से। तो रमाकांत अकाउंट को क्रेडिट करना था 8,000 से, अकाउंटेंट ने क्रेडिट किया 6,000, तो 2,000 से कम किया। गलती को सुधारो, रमाकांत को 2,000 के से क्रेडिट कर दो, रमाकांत को 2,000 से क्रेडिट कर दो। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब में रॉन्ग रिवर्स करेक्ट हम डायरेक्ट ये सब पास नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्टली जर्नल प्रॉपर में लिख रहे हैं। ये वन साइडेड एरर है और वो भी अंडरकास्ट हुआ है, लिखना भूल गया। 2,000 से रमाकांत को क्रेडिट करना भूल गया। पर समझो नॉर्मल सम होता तो ये वाली एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं आती, कहां पे आती? नोट।
क्योंकि क्रेडिट है पर सामने डेबिट नहीं है। तो नोट में आता रमाकांत अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। समझ रहा है? पर क्योंकि इस सब में क्लियरली बोला यूज सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट का जन्म जर्नल प्रॉपर में होगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जर्नल में ऐसी कोई एंट्री आई बेटा जिसमें क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है, इस एंट्री में रमाकांत क्रेडिट है पर सामने डेबिट कुछ भी नहीं है, इसीलिए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या आई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। देखो अगर फर्स्ट टाइप का सम होता तो मैं ये एंट्री को यहाँ पे नहीं लिखता, मैं कहाँ पे लिखता? नोट में लिखता। लॉजिक से समझना पड़ेगा, मेरा ये अजम्पशन है, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए मैं एकदम आराम से हर एक चीज फिर से बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। ओके बच्चे लोग, सबको समझते हैं? आगे बढ़ते हैं ईच एंड एवरीवन। एंट्री नंबर 2, ये सम अच्छा है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नमन 7000। मैंने नमन से गुड्स खरीदा। तो बच्चे लोग जर्नल एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। समझता है? पहले तो बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट हमेशा करेक्ट होता है। मैंने नमन से गुड्स खरीदा, तो एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट 7000। तो मैं करेक्ट एंट्री पास कर देता हूं। ओके, करेक्ट एंट्री क्या है? सब लोग बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट 7000। आराम से, कोई घाई नहीं, सबसे पहले हमने करेक्ट एंट्री पास की। अब देखो आगे क्या लिखा है? वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमारे अकाउंटेंट ने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। अगर यही मैंने नमन को गुड्स बेचा होता तो एंट्री क्या आती? नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर आगे ये लाइन ने पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। However, Naman account was correctly credited। ये लाइन ने देखो पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। ये करेक्ट एंट्री थी, अकाउंटेंट ने रॉन्ग में क्या किया? सेल्स बुक में एंट्री पास की। तो इधर मुझे लिखना चाहिए नमन टू सेल्स। पर बच्चे लोग मेरी प्रॉब्लम समझो, नमन टू सेल्स लिखना चाहिए था, पर आगे अगर वो लाइन नहीं आती तो मैं इधर नमन टू सेल्स लिखता। पर आगे वो लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई? However, नमन अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। तो नमन यहां पे भी क्रेडिट, यहां पे भी क्रेडिट हुआ। इन शॉर्ट, नमन अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है। सर रॉन्ग में दोनों क्रेडिट कैसे आ सकता है? डेबिट तो है ही नहीं बेटा, ये रॉन्ग है, रॉन्ग में कुछ भी हो सकता है। पर यहां पे सस्पेंस नहीं आएगा, सस्पेंस का जन्म सिर्फ जर्नल प्रॉपर में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सुनो, नमन अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, इसलिए इसीलिए मैंने यहाँ पे नमन को क्रेडिट किया। यहाँ पे भी क्रेडिट, यहाँ पे भी क्रेडिट। ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग। रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, तो उल्टा हो गया। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। नमन अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। 7000 7000। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को कंपेयर करो, रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को। तो नमन नमन क्या हो जाएगा? कैंसिल। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये नॉर्मल सम होता तो मैं इसको जर्नल प्रॉपर में नहीं लिखता, मैं इसको नोट में लिखता। पर क्योंकि ये नॉर्मल सम नहीं है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है, डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट 7000, सेल्स अकाउंट डेबिट बच्चे लोग 7000 टू सस्पेंस अकाउंट 14,000। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। देखो इन शॉर्ट इसमें क्या हुआ, हमने नमन से गुड्स खरीदा, अकाउंटेंट ने सोचा हमने नमन को गुड्स बेचा। पर इसमें भी ट्विस्ट है, उसने लास्ट में लिखा हाउएवर नमन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, इसलिए यहाँ पे भी नमन क्रेडिट हुआ, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। लॉजिक से करोगे तो अच्छा रहेगा, रट्टा नहीं मार पाओगे। आगे बढ़ते, कोई घाई नहीं है मुझे। रिटर्न इनवर्ड बुक, पहले तो मुझे बताओ रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी बुक होती है? रिटर्न इनवर्ड मतलब जो गुड्स बाहर गया था अब वो अंदर आया, इनवर्ड मतलब आ रहा है, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहा है। तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? सेल्स क्रेडिट बैलेंस देता है। तो बच्चे लोग सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट हो गया। डेबिट ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, टोटलिंग में ज्यादा हो गया, एरर हो गया, ज्यादा लिख दिया, ओवरकास्ट।
₹1000 से ज्यादा लिखा, तो गलती को सुधारो, इसको कम करो। तो पहले चेक करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 सेल्स रिटर्न है ये। सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। डेबिट को कम करना है, मैंने बताया पहले भी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देख लेना। डेबिट को कम करना है, अकाउंट्स में रूल है सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन लेस। डेबिट को कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ रहा है? तो इसका फाइनल आंसर क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज हाउ मच? 1000। लास्ट वाले सब में भी ये एंट्री आई थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1000। अब मेरी बात सुनो, अगर ये नॉर्मल सम होता तो मैं इसको नोट में लिखता, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं है, पर क्योंकि ये सस्पेंस वाला सम है इसीलिए इसका आंसर क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है तो आंसर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस समय सस्पेंस अकाउंट नहीं होता तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है, मैं इसको नोट में लिखता। पर क्योंकि ये सस्पेंस वाला समय, सर इसमें ये सब क्यों नहीं आया? बच्चों इसमें ये सब नहीं आया क्योंकि टोटल का एरर है, ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, टोटल का एरर है। तो मैंने डायरेक्टली गलती को सुधार दी, जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास कर दी। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? सेल्स क्रेडिट देता है, इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट देता है। डेबिट बढ़ गया तो उसको कम करना है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट्स में सेम साइन क्या होता है? ऐड, ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री, अरे वाह, चलो एक और आ गया। टोटल ऑफ सेल्स बुक रुपीज 10,000। सेल्स बुक मतलब सेल्स का टोटल 10,000 है। वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। इन शॉर्ट लिखना भूल गए, तो इन शॉर्ट इसका उल्टा है, भूल गए ना मतलब नहीं लिखा, तो नहीं लिखा मतलब कम हुआ इन शॉर्ट, तो क्या हो गया? अंडर कास्ट। टोटल का मतलब भी होता है कास्ट। टोटल ऑफ सेल्स बुक, फिर से समझो, पहले क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो। सेल्स बुक का जो टोटल था 10,000, अकाउंटेंट उसको लिखना भूल गया, मतलब अकाउंटेंट उसको क्रेडिट करना भूल गया। सेल्स कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। अब वो क्रेडिट करना भूल गया तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट है, क्रेडिट को बढ़ाना है, इन शॉर्ट अंडरकास्ट हो गया, तो फिर से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ रहा है? ओवर था तो उल्टा, अकाउंट्स में सेम साइन क्या होता है? ऐड, ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस। फिर से बोल रहा हूं, सेल्स कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। अकाउंटेंट इन शॉर्ट सेल्स को क्रेडिट करना भूल गया। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती को सुधार, सेल्स को क्रेडिट कर दे मेरे भाई। तो फाइनल आंसर क्या है? फोर्थ का फाइनल आंसर क्या है? सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब देख मैं फिर से बोलूंगा, अगर नॉर्मल सम होता तो ये आंसर कहां पे आता? नोट। पर क्योंकि सस्पेंस वाला सम है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो हो गया मेरे भाई, पर सामने डेबिट कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। होप सो आपको मेरी बातें समझते हो। कितना अमाउंट था बेटा? कितना अमाउंट था? 10,000। कितना अमाउंट था? 10,000। ओके, अमाउंट कितना आ गया? 10,000। इधर भी कितना आ जाएगा? 10,000। होप सो आपको समझता हो ये चारों एंट्री, हाँ कि ना? अब तक हमने 4 एंट्री की, हर एक में सस्पेंस आया। सर जरूरी है हर एक जर्नल प्रॉपर में सस्पेंस आएगा? ना बेटा ना। कब आएगा? जब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है तभी सस्पेंस आएगा, नहीं तो सस्पेंस आने वाला नहीं है। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला एंट्री, मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000। अब हमने मशीनरी खरीदा, तो जर्नल एंट्री क्या आता है? जस्ट देखते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर, मशीनरी आया, पैसा गया, 10,000 का मशीन खरीदा। अब देखो क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5,000। अगर आप थोड़े समझदार व्यक्ति हो क्वेश्चन मार्क, तो आपको समझेगा दो एरर है। एक तो मशीनरी को डेबिट करने के बदले अकाउंटेंट ने किसको डेबिट किया? परचेस को। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या होता है? करेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है? रॉन्ग। समझ रहे हैं बच्चे लोग? तो मशीनरी को डेबिट करने के बदले मेरे अकाउंटेंट ने परचेस को डेबिट किया, पहली गलती। तो सर दूसरी गलती क्या है? अरे मेरे भाई 10,000 के बदले कितना लिखा? 5,000, तो अमाउंट का भी तो एरर है। और क्लियरली बोला है वॉज पोस्टेड टू परचेस अकाउंट, मशीनरी डेबिट करने के बदले परचेस को डेबिट किया। कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है, ऐसा नहीं बोला वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो करेक्ट एंट्री, फिफ्थ का करेक्ट एंट्री पास करते हैं बच्चों लोग। फिफ्थ का करेक्ट एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000 बराबर। अब रॉन्ग एंट्री में क्या आएगा?
मशीनरी के बदले भाई साहब ने किसको डेबिट किया? परचेस। देख कैश में एरर नहीं है, तो कैश अकाउंट को मैं वैसा का वैसा 10,000 लिख रहा हूं। पहली गलती मशीनरी को डेबिट करने के बदले परचेस डेबिट किया, और उसमें भी अमाउंट कितना लिखा? सॉरी, अमाउंट कितना लिखा? अमाउंट का भी एरर है 5,000। अब रॉन्ग एंट्री है, ये पहला कॉलम क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, तो एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि दोनों का अमाउंट भी क्या था? सेम। अब कंपेयर करो, मशीनरी डेबिट कितने से हो रहा है? 10,000 से। परचेज क्रेडिट कितने से हो रहा है? 5,000 से। समझो मेरी बात, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 10,000 से। और टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 5,000 से। अब दिमाग लगाओ, क्या डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल सम होता तो ये एंट्री मेरे दोस्त नोट में आती। फोकस करना पड़ेगा, फोकस। तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का जन्म हो रहा है टू सस्पेंस अकाउंट 5,000। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो। यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ कि ना? सबको समझा? हाँ के ना? क्योंकि डेबिट, देखो पहला कॉलम क्या है? पहला कॉलम क्या था? रॉन्ग एंट्री, फिर रॉन्ग रिवर्स। अगर आपको ये बेसिक बातें नहीं आती तो प्लीज पहले वाले सब देखो। सबसे पहले हम लोग करेक्ट एंट्री पास करते हैं, फिर रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, और रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करके हम क्या करते हैं? जर्नल प्रॉपर। तो मजाक मजाक में बच्चे लोग, हमारी पांचों एंट्री हो गई। रेक्टिफाई द एरर एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अब इस सब में बोला हुआ है सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सस्पेंस का लेजर बनाना है। चलो ठीक है, तो देखो यार, सस्पेंस अकाउंट मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रखा है, टाइम वेस्ट ना हो। मैं थोड़ा आराम से जाता हूँ। मैं यही सोच के सम कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता, सब लोग पहली बार कर रहे हैं। अब देखो सस्पेंस में, सस्पेंस को ढूंढो। पहली जर्नल एंट्री में सस्पेंस है? हाँ है। सस्पेंस टू रमाकांत था 2,000, बराबर। तो सस्पेंस टू आर शॉर्टकट लिखता हूँ। इन शॉर्ट सस्पेंस डेबिट में है, तो मैं भी सस्पेंस के डेबिट में लिख रहा हूं टू आर अकाउंट रमाकांत, वो आप ऊपर से देख लेना 2,000। अब देखो इसमें क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। सिंपल सा लेजर का रूल है, टू डेबिट में है तो डेबिट में लिखूंगा, टू क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखूंगा। तो यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो मैं भी सस्पेंस के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट 7,000 7,000। आराम से, कोई घाई नहीं। अब थर्ड एंट्री क्या है? मेरे साथ आप भी बोलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, बराबर। तो सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट, अमाउंट कितना? 1,000। तो सस्पेंस के डेबिट में लिख दो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना है? 1,000। डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। फोर्थ एंट्री क्या है बोलो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? सेल्स अकाउंट। सस्पेंस फिर से क्या हो रहा है? डेबिट, तो हम भी सस्पेंस के कहां पे लिखेंगे? डेबिट में, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है? 10,000। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। अब खतरा, फिफ्थ एंट्री क्या थी? मशीनरी डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, परचेज क्रेडिट। हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सस्पेंस। पर सस्पेंस क्रेडिट तो हो रहा है, पर भावुक मत होना। अमाउंट कितना है? 5,000। तो तू क्रेडिट में है तो मैं भी तेरे क्रेडिट में लिखूंगा, इसलिए सस्पेंस के क्रेडिट में कितना लिखा? 5,000। और ऊपर अकाउंट कौन सा था? मशीनरी। भावुक मत होना, मशीनरी के अकाउंट में 10,000 है, तो हम लोग मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहे, हम लोग क्या बना रहे? सस्पेंस अकाउंट। ये हमारे सेकेंड टाइप का सम है। अब टैली करते हैं। क्या लगता है? क्रेडिट ज्यादा है 10, 11, 13 के डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है 7, 14 और 5 क्या हो गया? 19,000। और इधर भी कितना हो गया? 19,000। और जो ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं। तो ये कितना है? 11 + 2 कितना है? 13। तो 6,000 का फर्क आ रहा है। अब आप चेक करो, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, ऊपर चेक करो। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री, और क्लियरली बोला था उसने एक्सेस ऑफ क्रेडिट, मतलब इन शॉर्ट क्रेडिट ज्यादा है। ये हमको पहले से ही पता था, क्रेडिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 6,000 से।
समझा? ट्रायल बैलेंस में पहले से 6000 से क्रेडिट ज्यादा है, तो पहले से हमको पता था क्रेडिट ज्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो हमको ये बैलेंस पहले से दिया हुआ था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर एक बात नहीं समझ में आ रही, आपने इसको डेबिट में क्यों लिखा? देखो जिसको तो नहीं आता है वो टैली करता है, डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। पर मैं आपको बताऊं, पहले से मुझे पता है डेबिट में है, क्योंकि इसने क्लियरली बोला क्रेडिट ज्यादा है। मैं इन शॉर्ट क्रेडिट का टोटल 1,06,000 आ रहा है एग्जाम्पल, और डेबिट का टोटल 1,00,000 आ रहा है, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डेबिट में। तो इसलिए हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। बस आपने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा? कि पहले से ही बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। डेबिट में क्यों लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लोग है ना ये पढ़ते नहीं है। सुनो, क्लियरली लिखा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है। मैंने ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल दिया, क्रेडिट ज्यादा है तो उसका डिफरेंस, बच्चे लोग क्रेडिट ज्यादा है तो उसका डिफरेंस कहां पे आएगा? डेबिट में। क्रेडिट का टोटल 1,06,000 है, डेबिट का टोटल 1,00,000 है, तो 6,000 कहां पे गलती नहीं मिल रही? डेबिट में। तो बोलूंगा क्या? क्रेडिट ज्यादा है पर कम कहां पे? डेबिट में। इसलिए पहले से हमने डेबिट में 6,000 लिखा। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो बच्चे लोग। थैंक यू वेरी मच। आज हमने सेकेंड टाइप भी स्टार्ट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट। होप्स आपको एकदम परफेक्ट समझा। पर अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो देखो, वहां मैंने बेसिक से बताया, रॉन्ग, रॉन्ग रिवर्स, करेक्ट, जर्नल प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।